सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे श्राद्ध पक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें दूसरों के घर का अन्न ग्रहण करना चाहिए, क्या हमें ससुराल या मायके आना जाना चाहिए पितृपक्ष में, हमें पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए पितृपक्ष में या नहीं देना चाहिए। इन सब चीज़ों को क्या नई वस्तुओं हमें खरीद के अपने यूज के लिए लाना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए या नहीं, इन सब बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई जानकारियाँ, अच्छी जानकारियाँ आप लोगों के पास तक पहुँच सके आसानी से। तो जानेंगे सबसे पहले हम कि पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पितृपक्ष कोई बुरा दिन नहीं होता है, हमारे पितरों का दिन होता है, बहुत पवित्र दिन होता है। बस इसमें कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं, शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं हम, और नए घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं हम, स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिन तक हम अपने पितरों का आवाहन करते हैं। तो अगर हम स्थान परिवर्तन करेंगे तो उसमें दोष माना जाता है। स्थान परिवर्तन हम नहीं कर सकते, यानी घर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सगाई या शादी विवाह, किसी बच्चे का मुंडन या ये इन सब प्रकार की चीज़ें हम पितृपक्ष में नहीं करते हैं। बाकी आप खूब पूजा पाठ करिए पितृपक्ष में, आप भागवत सुनिए पितृपक्ष में, आप पितृ ऋण से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे अगर आप पितृपक्ष में भागवत सुनते हैं तो। वैसे भी हमें पितृपक्ष में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो गीता के 7वें अध्याय का आप पाठ करिए पितृपक्ष में, ठीक है। अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप श्रद्धा और भाव से गीता के 7वें अध्याय को सुनिए। सुनते सुनते आपको स्मरण हो जाएगा, आप हैबिट में आ जाएंगे, तो उसका पाठ स्वयं वाचन आप करने लगेंगे, ठीक है। आप वाचन करने के बाद अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य करिए। देखिए, पितृ हमारे कैसे खुश होंगे? हमारे सत्कर्म से हमारे पितृ खुश होंगे, ठीक है। पैसा खर्च करने से हमारे पितृ नहीं खुश होंगे कि हम पैसा खर्च करके बड़ी बड़ी पूजा करा दें पितरों के लिए तो हमारे पितृ खुश हो जाएंगे। नहीं, ये भ्रांतियां हैं, भ्रम है। आप बिना पैसों के अपने पितरों को अपने कर्मों के द्वारा खुश कर सकते हैं। हमारे पितरों, हमारे पूर्वजों के बताए हुए सद्मार्ग पर हम चलें, ठीक है। तो पितृपक्ष बहुत पवित्र महीना है, बहुत अच्छा महीना है पितरों के निमित्त। पितरों को तृप्त करने, सहज ही हम पितरों को तृप्त कर सकते हैं अपने सत्कर्मों के द्वारा। तो देखिए, पितृपक्ष में हम कोई नई चीज़ नहीं धारण करते हैं, ठीक है। कोई नया सामान खरीद करके हम अपने निमित्त नहीं ले आते हैं। बाकी चढ़ाने के लिए, दान करने के लिए आप बिल्कुल नई वस्तुओं को ला सकते हैं, क्योंकि अभी 10 दिन का महालक्ष्मी का देखिए पर्व चल रहा है, तो पितृपक्ष में ही आएगा। और हम जीवित पुत्रिका का व्रत रहेंगे तो वो भी पितृपक्ष में ही आएगा। तो ये सब अधिकतर पितृपक्ष में ही आने वाले पर्व हैं। तो पितृपक्ष में हम इन सब चीज़ों के दान करने के लिए सामग्रियाँ खरीद के लाएंगे। पूजा पाठ नियमित आप जैसे करते हैं वैसे पितृपक्ष में भी डेली आप पूजा पाठ करेंगे। सूर्य को सर्वप्रथम हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान स्वयं साक्षात हम सबके पितृ, हम सबके पूर्वज हैं, हम सबके पितर हैं, ठीक है। तो सूर्य भगवान को सर्वप्रथम हर पूजा से पहले आप सुबह जो कार्य करते हैं, नित्य क्रिया करने के बाद जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में सर्वप्रथम हमें जल देना है, तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, ठीक है। उसके बाद आप पितरों को जल दें। इस तरह से आप सूर्य भगवान को भी जल दें, पितरों को भी जल दें। पितरों को जब भी जल दें तो कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध हो, काला तिल, तो कुछ मिष्ठान उसमें डाल लें, चाहे गुड़ हो या चीनी वगैरह डाल करके दक्षिण दिशा में मुख करके आप अपने पितरों को जल तर्पण दें। तो उसके बाद क्या हम मंदिर जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप पितृपक्ष में मंदिर भी जाइए, मंदिर भी जा सकते हैं। क्या हम दूसरे के घर का खाना खा सकते हैं? तो जी नहीं। पितृपक्ष में आप खाना, दूसरे का घर का मतलब है कि अपने रिलेशन, जो अपने ब्लड रिलेशन है उनके घर का, आप अपने नात रिश्तेदारों के घर का खा सकते हैं, उनके यहाँ आ जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं है, या हम अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं, भोजन पे बुला लेते हैं पितृपक्ष में, तो इस तरह से हमें भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, बचना चाहिए। अमावस्या के दिन, किसी भी अमावस्या के दिन किसी के घर का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। पितृपक्ष में हमें मायके ससुराल की यात्रा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कि हम पितृपक्ष लगाए मायके चले जाएं या पितृपक्ष लगाए मायके से ससुराल आ जाएं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसा कहा गया है, ऐसा हमारे संत महात्मा पंडित जी वगैरह कहते हैं, बोलते हैं। तो और नई वस्तुएं अपने लिए खरीद के नहीं लाना चाहिए। हमारी माताओं बहनों को बाल नहीं कटवाना चाहिए, बल्कि भाइयों को भी हेयर कट वगैरह नहीं करवाना चाहिए, लेकिन उनका काम नहीं चल पाता है तो माताएं बहनें जरूर इस बात का ध्यान दें कि हेयर कट ना करवाएं।
और पितृपक्ष में 15 दिन हर रोज़ आप गाय के लिए 2 रोटी निकालिए, गुड़, घी, कुछ नहीं कर पाते हैं तो गाय के लिए 2 रोटी गुड़, घी ज़रूर निकालिए। 1 रोटी कौवे के निमित्त निकालिए, 1 रोटी आप कुत्ते के लिए निकालिए। तो इस प्रकार से 4 रोटी आप 4 जानवरों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त 4 जानवरों के लिए अवश्य निकालिए, ठीक है? आप कबूतरों को दाना डालिए, कौवों के लिए आप पनीर का टुकड़ा ले लीजिए, उसमें मिष्ठान मिला करके कौवों को डाल सकते हैं। आप गरीबों को दान करिए, जितना भी दान कर सकते हैं। आपके पितरों का जिस दिन श्राद्ध तर्पण हो, जिस तिथि को, देखिए श्राद्ध किस तिथि को किया जाता है? जिस तिथि को हमारे घर में कोई शांत होता है, जब उनकी डेथ होती है तो उसी तिथि को हम श्राद्ध करते हैं, ठीक है? उस तिथि पे आप दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं उस तिथि पे, उस जीवात्मा के नाम से। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप हल्के रंग का वस्त्र ही पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। जैसे आप धोती, कुर्ता या लेडीज़ के नाम पे कर रहे हैं तो साड़ी वगैरह ध्यान रखिएगा हल्के कलर का ही हो, ठीक है? इस तरह से हम गरीब बच्चों में, गरीब जो भी आवश्यकता जिनको है, उन्हें हम खाने की चीज़ें, चप्पल दान कर सकते हैं, कपड़े, वस्त्र हल्के कलर के दान कर सकते हैं, दवाइयाँ दान कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। इन सब सत्कर्मों से हमारे पितृ हमारे ऊपर खुश होते हैं। अगर कोई गरीब बच्चा आपके आस-पास रहता है, ऐसा बच्चा रहता है जो पढ़ने में अक्षम है, तो आप अपने पितरों के निमित्त उसका ले जाइए, स्कूल में एडमिशन करवाइए, उसके पढ़ाई का खर्चा उठाइए आप, अगर आप लायक हैं, उस सक्षम हैं उस कार्य को करने के लिए तो देखिए पितरों को सहजता से तृप्त करने के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आप जिस लायक हैं आप वही करिए। कुछ नहीं तो आप देखिए तालाब के पास या कुएं के पास, देहली के पास या किसी नदी के पास रहते हैं तो आप दीपदान ज़रूर करिए। पितृपक्ष में दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व है। आप अपने चौखट पे इन 15 दिनों तक गोधूल बेला में, प्रदोष काल में अपने पितरों के निमित्त दीपदान ज़रूर करिए और दीप में इतना तेल हो कि वह कम से कम 1 घंटे प्रज्वलित रहे। एक छोटा-सा दीपक आप अपने किचन में, जहाँ आपके पानी रखने का स्थान है, किचन में दक्षिण दिशा में पानी भर के रखा जाता है, वह स्थान पितरों का स्थान होता है, वहाँ पर आप दीपक ज़रूर जलाइए अपने पितरों के निमित्त। भले वह दीपक 2 ही मिनट क्यों ना जले, लेकिन उस दीपक को ज़रूर प्रज्वलित करिए, आपके पितृ खुश होंगे। तो ये छोटी-सी जानकारी रही आप लोगों के लिए, पितृ पक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बाल कट वगैरह ना करवाइए जैसा कि मैंने बताया है, और हमारे युवा जो भाई-बहन हैं उनको भी पितृ पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबको अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। आप सब पर, आप सबके पितरों की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। इसी के साथ सबको मेरा राम राम।